मैं हूं अमारा नदीम। मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ईरान और अमेरिका मुमकिन जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंच गए। अमेरिका ईरान में जंग के खात्मे का 14 निकाती फार्मूला तैयार। जंग के खात्मे का मुआहदा जल्द मुतवक्के। व्हाइट हाउस के करीबी जराए ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के बाकायदा खात्मे के लिए एक सफ़ह की मुफाहमती याददाश्त तैयार कर ली गई है। अमेरिका को अगले 14 घंटों में ईरान की जानिब से चंद अहम निकात पर हतमी जवाब का इंतजार है। ट्रंप के करीब मुशीर ईरानी हुकाम के बराह रास्त और सालिसों के जरिए मुसलसल राबते में हैं। अगर ईरान मुआहदे पर राजी हो गया तो अपना हरमोज ईरान समेत सबके लिए खोल दी जाएगी। अमेरिकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप को ईरान को मुआहदा कबूल न करने की सूरत में बड़े पैमाने पर हमलों की भी धमकी। कहा, ईरान ने मुआहदा कबूल नहीं किया तो बड़े पैमाने पर हमला करेंगे। ईरान पर हमले पहले से कहीं ज्यादा शदीद और ताकतवर होंगे। अमरीका की 14 निकाती हम तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। ईरान अपनी राय सालिस मुल्क पाकिस्तान को पहुंचाएगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाए की तस्दीक। कहा, ईरान का 14 निकाती मंसूबा मुकम्मल तौर पर खत्ते में जारी जंग के खात्मे पर मरकूज है। इसका बुनियादी मकसद कशीदगी कम करके पायदार अमन की राह हमवार करना है। यकीन है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशें खित्ते में पायदार अमन का बाइस बनेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन के क़याम से खित्ते में खुशहाली आएगी और बेरोजगारी का खात्मा होगा। ईरान और अमेरिका की क़यादत की शुक्रगुजार हैं। अमेरिका और ईरान की क़यादत हमारी दावत पर इस्लामाबाद आई है। हालिया बहरान के दौरान फ़िरक़े और मसलक से क़तअ नज़र पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार थी। पाकिस्तान का ये किरदार आइंदा भी जारी रहेगा। उलमाए कराम इस मौके को गनीमत जानते हुए उम्मत में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करें। हम अमेरिका और ईरान को 47 साल के बाद मुज़ाकरात की मेज पर लाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि ईरान कहता था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान इससे पहले बिलवास्ता मुज़ाकरात होते रहे। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। हरमैन शरीफैन की पासदारी के लिए हमारी जान भी हाजिर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा अहम संग मील है। भारत पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। पाकिस्तानी कौम ने मारक़ हक में मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। जंगबंदी के नतीजे में फ़लस्तीन में खून रेजी रुकी नहीं तो इसमें कमी ज़रूर आई है। हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। अमेरिकी हुकाम खित्ते को फौजी धमकियां देना बंद कर दें। आज की दुनिया में अफरा तफरी, जबर, नाइंसाफी और लाकानूनियत है। इस सियासत को ताकत तक महदूद करने का नतीजा है। ईरान खुद को बाइखलाक और जिम्मेदार ताकत के तौर पर पेश कर रहा है। ईरान के मुखालिफिन बेलगाम और गैर जिम्मेदार कुव्वत की अलामत बने हुए हैं। चीन ईरान राबते और मजबूत पुख्ता। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची की चीनी हममनसब से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं की खित्ते की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग नाजायज है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बराह रास्त मुलाकात जरूरी है। कशीदगी कम करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि सिर्फ मुनसिफाना और जामिया मुआहदा कबूल करेंगे। चीन ईरान का दोस्त है, ताबून में मजीद इजाफा होगा। खित्ता एक खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। ईरान के खिलाफ जारहाना फौजी मरहला खत्म हो चुका। अमेरिका का मुज़ाकरात में पेशरफ का दावा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने एक बयान में कहा कि अमेरिका ईरान पर दबाव की पॉलिसी जारी रखे हुए है। ईरान एक तरफा मुतालबात कबूल नहीं करेगा।
अब्बास इराक़ची की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू मशरिक़ी वुस्ता में जारी कशीदगी में कमी, सिफारतकारी और इलाकाई ताउन जारी रहने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान की सालिसी सिफारती कोशिशों की हिमायत करता है। ये सूरत हाल ना खित्ते और ना ही दुनिया के मफाद में है। मसले का ऐसा सियासी हल तलाश किया जाए जिससे खित्ते को मज़ीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम से बचाया जा सके। ईरान जारह और अमन के लिए खतरा है। अमाराती हुक्काम का कहना है कि मंगल को भी ईरान से मिसाइल और ड्रोन दागे गए। पीर के हमलों से ऑयल जोन में आग लग गई। अमारात के सदर के मुशीर अनवर करकाश के मुताबिक खलीजी और अरब ममालिक समेत आलमी बरादरी के ईरानी हमले की मजम्मत यूएई के मौके की तौसीक करती है। ईरान की अमारात पर हमलों की तरदीद, यूएई की कार्रवाई पर सख्त जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा कि झूठे इल्जामात और प्रोपेगेंडा और मजलूमियत का ढोंग मसाइल हल नहीं कर सकते। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। भरपूर जवाब के बाद अमारात को अपने कई किए पर अफसोस होगा। अमाराती वज़ारत दिफा का बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद है। खबरदार करते हैं, यूएई को अमरीकियों और सहोनियों के लिए पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। अमरीका और इसराइल आलम इस्लाम के दुश्मन हैं, खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह बन रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल के नीचे आ गई। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल की कीमत में 7%, अमरीकी खाम तेल की कीमत में 8% कमी हुई। अमरीकी खाम तेल $92 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खिताम पजीर। कॉन्फ्रेंस की सदारत सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने की है। सरबराह पाक बहरिया ने मैरीटाइम डोमेन में रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस के खिलाफ जंगी तैयारियों के तसलसल को बरकरार रखने पर जोर दिया। मशरिकी वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में नेवल चीफ ने बहरी शुबे में उभरते हुए खतरात पर रोशनी डाली। एडमिरल नवीद अशरफ ने जोर दिया कि पाक बहरिया के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज का हुसूल स्ट्रेटेजिक जरूरत है। मौरके हक की फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़ेह और दो टूक पैगाम दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मार्के हक सिर्फ एक यादगार नहीं बल्कि वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। मार्के हक से वाज़ेह हुआ आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। हमारी बर्री बहरी फिजाई अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से भी ज्यादा है। बुनियान मरसूस की तरह कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। नौजवानों का शऊर और एतमाद हमारी असल ताकत है। वो जानते हैं मुल्क का दिफा कैसे करना है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि मारक़े हक में पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मारक़े हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। मारक़े हक एक दिन मनाने की बात नहीं है। कौम ने मारक़े हक में मिसाली इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहिरा किया। भारत आज तक पहलगाम वाक़े के सबूत पेश नहीं कर सका। 8 और 9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं जहां कौमी तराने चलाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि 10 मई को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज एक शानदार तकरीब में शिरकत करेंगे। इस वक्त उज़रा और ऐवान के वही ख्यालात हैं जो हर पाकिस्तानी के हैं। ये साल कामयाबी का साल है जो 10 मई को चंद घंटों में हासिल की गई। अपने से 6 गुना बड़ी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर किया। ये पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। जंगे सिर्फ साजो सामान से नहीं लड़ी जाती, जंगे जज्बे से जीती जाती हैं। इस दिन को बाकायदा एक जश्न की तरह मनाया जाएगा। कैसा शानदार होगा यौम बुनियानुल मरसूस। भारत की बर्फनाक शिकस्त का 1 साल मुकम्मल। मारक़े हक की मुनासिबत से तकरीब का
इनेकाद तो याद रखने के उन्वान से जारी प्रोमो में मार्के हक की कामयाबियों को उजागर करके कौमी जज्बे को गरमाया गया है। वलवला अंगेज प्रोमो 10 मई को पाकिस्तान मोनूमेंट पर होने वाली कौमी बुनियाद मरसूद तकरीब की तनाजुर में जारी किया गया। मार्के हक में हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने साबित किया कि पाकिस्तान की सरहदें वो फौलादी दीवार हैं जिसे गिराना नामुमकिन है। दिफाई इदारों ने भारत को मुंह तोड़ जवाब से बता दिया कि ये कौम अपने अमन पर कभी समझौता नहीं करेगी। मार्के हक की अजीम फतह से दिफाई वतन की दास्तान शुजात एक सुनहरी बाब है। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल, मुल्क भर में जश्न फतह की पुरवकार तकारीब का सिलसिला जारी। जश्न फतह की मुनासबत से पाक फौज और इस्लामिया कॉलेज पेशावर के माबैन दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद। असातिज़ा और तलबा ने खिलाड़ियों को खूब दाद दी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से ग्राउंड गूंज उठा। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी की जानिब से नुमाया खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गई। मैच का मकसद मार्के हक की कामयाबी का जश्न मनाना, तलबा और फौज के दरमियान इत्तेहाद को फरोग देना था। मार्के हक को 1 साल मुकम्मल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्क से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। दुनिया भर से पाकिस्तानी वतन से तजदीद वफा का इजहार कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि दुश्मन की कोई भी चाल, फरेब या धोखाधड़ी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम सरहदों से दूर सही मगर हमारे दिल वतन के साथ हैं। जबकि हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, हमारी पहचान सिर्फ पाकिस्तान है। हर मुश्किल और हर तूफान में हम मुल्क के साथ खड़े हैं। दियार गैर में मुकीम पाकिस्तानियों की मादरे वतन से मोहब्बत साबित करती है ये कौम मुत्तहिद और नाकाबिल शिकस्त है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मारूफ आलम दीन मौलाना मोहम्मद इदरीस के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। 8 मई को नमाज जुम्मा के बाद पूरे मुल्क में मुजाहिरों का ऐलान। कहा, इख्तिलाफी राय पर किसी मुसलमान का कत्ल जहालत है। मौलाना इदरीस की जुदाई उम्मत मुस्लिमा के लिए सदमा है। वो अमन की तलाश में बेअमनी का शिकार हो गए। उलमा कराम पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं। हमारा मुतफ़क्का फैसला है कि पाकिस्तान के अंदर असलहा उठाना जायज़ नहीं। हमारे हुक्मरानों और इदारों से मुतालबा है मुफ्त की तनख्वाहें ना ले। इदारों का फर्ज है कि शहीद के कातिलों को गिरफ्तार करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शिमला डैम का तफसीली दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शिमला डैम की तोसी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि डैम की तोसी से पानी की वाफिर फरहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। तोसी मंसूबे के लिए जामा प्लान जल्द तैयार करके पेश किया जाए। जबकि डैम से मुत्तहसिल इलाके में तफरीही सरगर्मियों की बेपनाह मौके मौजूद। वाटर स्पोर्ट्स और दीगर तफरीही सरगर्मियों के फरोग से इलाके में डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा इलाके की डेवलपमेंट से मकामी लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। शहरियों को आलमी मयार की तफरीही सहूलियात मैसर आएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में जारी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को सराहा। ड्रेनेज और साफ पानी की फराहमी के मिसाली गांव प्रोजेक्ट्स को खिराज तहसीन। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। पंजाब के पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। सरगोदा में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनने से मरीजों को आसानी और सहूलत हासिल हुई। हर जिले में फालिज के फौरी इलाज के लिए स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर भी कायम किए जा रहे हैं। रहनुमाओं के जेल न आने पर बानी PTI की बहन अलीमा खान बरगम। कहा कि पार्टी के अरकान असम्बली अडयाला जेल क्यों नहीं आए। जो लोग असम्बली में बानी PTI के वोट से बैठे हैं, क्या इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। जो लोग अडयाला जेल नहीं आ सकते, इन्हें ओहदे और सीटें छोड़ देनी चाहिए। जिन लोगों ने बानी PTI के नाम पर वोट लिए, इन्हें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी का कायदे आज़म फाउंडेशन ह्यूस्टन का दौरा। गवर्नर सिंध ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी और जिदोजहद पर मबनी खुसूसी डॉक्यूमेंट्री देखी। डॉक्यूमेंट्री में क़याम पाकिस्तान के तारीखी मराहिल और बाबा कौम की क़यादत को मौसर अंदाज में पेश किया गया।
गवर्नर सिंध ने कहा कि नई नस्ल को कायद-ए-आज़म के अफकार और विजन से रोशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वतन की मुस्बत तस्वीर उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। जमात इस्लामी के नॉर्थ टाउन चेयरमैन और सिटी काउंसिल में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मुनम जफर ने कहा, सिंध हुकूमत ने वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाकर तमाम फंड्स पर कब्जा कर लिया। शहर में हर जानिब कचरा ही कचरा है। सिंध हुकूमत करप्शन का पहाड़ पड़ रही है, जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को खत्म करके कचरा उठाने का इख्तियार टाउन और यूनियन काउंसिल्स का मुंतकिल कर देना चाहिए। इंसानी हुकूक तंजीम की रहनुमा शीमा किरमानी केस में मुबैना बदसलूकी पर पुलिस अफसरान मअतल किए जाने वाले पुलिस अफसरान में DSP सदर नासिर आफरीदी, SHO वुमेन हिना मुगल और SHO आर्टिलरी मैदान नदीम हैदर शामिल हैं। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने वाक़े की बाकायदा इंक्वायरी का हुक्म देते हुए कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में चाय के होटल पर बैठे शख्स को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल वाजिद लियाकताबाद का रिहायशी था। 52 साल वाजिद को सर पर गोली लगने से मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। जख्मी होने वाले 55 साल राजा बशीर को टांग पर गोली लगी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या एक चाय के होटल पर पेश आया है। मकतूल होटल के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था कि मुलजिमान ने अक़ब से आकर फायरिंग की और फरार हो गए। जय वक़्वा से मकतूल का मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। कराची में नेशनल थैलेसीमिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह और मारूफ क्रिकेटर समेत सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। नासिर शाह ने खिताब में कहा, थैलेसीमिया आगाही प्रोग्राम बहुत अहम है। थैलेसीमिया की आगाही और रोकथाम पर हर फोरम पर काम हो रहा है। सिंध हुकूमत ने थैलेसीमिया पर कानून साजी भी की है। सिंध हुकूमत थैलेसीमिया पर काम करने वाले इदारों को मुकम्मल सपोर्ट और खराज तहसीन पेश करती है। बिजली सारिफिन को 63 अरब 94 करोड़ रुपए का बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। नेपरा हुकाम के मुताबिक डिस्कोर्स के लिए कैलेंडर साल 2026 की पहले से माही के एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त जमा करवा दी। नेपरा दरखास्त की समाअत 19 मई को करेगा। सारिफिन को रिलीफ फरहमी का हतमी फैसला नेपरा की समाअत के बाद होगा। सिस्टम के इस्तेमाल के चार्जेस और मार्केट ऑपरेशन फीस की मद में 11 अरब 24 करोड़ रुपए कमी हुई है। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में 11,100 रुपए का बड़ा इजाफा। एक तोला सोने की नई कीमत 4,88,962 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 9,517 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव 4,19,206 रुपए है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मजबूत रुझान। मार्केट में नुमाया तेजी देखने में आई। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 6,962 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,71,704 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। हम टेस्ट में अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि हमें जनूबी अफ्रीका से सीरीज जीतनी चाहिए थी। टेस्ट क्रिकेट अच्छी हो तो वनडे भी बेहतर होगी। हमारे पास अब्बास और खुरम जैसे अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं। PSL के दौरान भी टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। सरफराज सुभाई का भी यही पैगाम है कि टेस्ट क्रिकेट बेहतर करनी चाहिए। गुज़िश्ता एक हफ्ते से टेस्ट सीरीज की भरपूर तैयारी जारी है। टेस्ट का लंबा सीजन आ रहा है। कंडीशन से फ़ायदा उठाने की उम्मीद है। और पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका की सह मुल्की वनडे सीरीज का इनेकाद यकीनी हो गया। जराये के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट ने दौरे के दौरान सह मुल्की वनडे सीरीज खेलने की तस्दीक कर दी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान में सह मुल्की वनडे सीरीज के लिए पहले ही हामी भरी हुई है। सह मुल्की वनडे सीरीज के शेड्यूल को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। श्रीलंका क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान में सह मुल्की वनडे सीरीज से कबल 3 T20 मैचेस भी खेलने हैं।
FTP के मुताबिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका टीमें खेलेंगी।